हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर है क्या। देखिए, आप सभी ने सुना होगा मिरर्स के बारे में। तो आप सभी के घर में मिरर्स होते हैं, आप सभी ने देखे भी हैं। लेकिन अब ये स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं? वो जो हमारे घर में मिरर है वो है प्लेन मिरर, लेकिन अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। मतलब कि देखिए, मिरर के दो पार्ट होते हैं। एक फ्रंट पार्ट जिस पे लाइट जब पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है, जबकि इसकी बैक साइड पे हमेशा पॉलिश होती है, यानी कि उसको पेंट किया जाता है। तो मिरर, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड स्फेरिकल होती है, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो मेनली दो टाइप का है। एक है कन्वेक्स मिरर और दूसरा है कनकेव मिरर। तो ये समझते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर कौन से हैं। देखिए, आप सभी ने एक वर्ड सुना हुआ है, कनकेव। कनकेव, केव का मतलब क्या है? क्या मतलब समझते हो? केव, गुफा, तो उसी से बना समथिंग इनवर्ड। गुफा नाम से क्लियर है, गुफा के अंदर जा रहे हैं, यानी कि समथिंग इनवर्ड। तो कनकेव मिरर कौन सा है? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंड होता है। देखिए, कुछ इस तरह से, जिसका लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला हिस्सा अंदर की तरफ बेंड है, उसे हम बोलेंगे कनकेव मिरर। क्योंकि केव मैंने कैसे क्या बताया, वो कैसे याद रखना है? केव यानी गुफा, समथिंग इनवर्ड, जिसमें अंदर की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए। तो कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वो हिस्सा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो सरफेस अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो, उसे हम बोलेंगे कनकेव मिरर। तो नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। ये बिल्कुल इसका अपोजिट। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है, उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ए मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड आउटवर्ड, बाहर की ओर निकला हो, मुड़ा, या बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक मिरर है कनकेव और एक है कन्वेक्स। कन्वेक्स नाम से क्लियर है, कोई भी एक ऐसी चीज जो बाहर की ओर उभरी हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। उसकी शेप कैसे होती है? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर वही मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हो, उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। कनकेव कैसे याद रखोगे? केव वर्ड से देख सकते हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है वो कौन सा मिरर है? कनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है वो कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो आइए हम मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोल। ये पोल, इसको पी वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोल है क्या? देखिए, जो भी आपका मिरर है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है या चाहे वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, हर मिरर का जो मिड पार्ट होता है, मिड पॉइंट होता है इन द मिरर, दैट इज नोन एज पोल। तो पोल क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। और ये जो पोल है, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही लाई करता है। तो यानी कि जो पोल है ये मिरर का ही एक हिस्सा है। द पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, नेक्स्ट है, अब पोल के बारे में पता चल गया, तो नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन है वो रहेगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव है या कन्वेक्स, वो हमेशा एक स्फीयर का हिस्सा है। जो स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फीयर का हिस्सा है, होलो स्फीयर का, एक गोले का हिस्सा है वो मिरर।
उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। The spherical mirror is a part of a sphere. The spherical mirror is a part of a sphere, and the center of this sphere is known as center of curvature of the spherical mirror. Center of curvature का सिंबल है C। आप देख सकते हैं डायग्राम में सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कभी भी मिरर के ऊपर लाई नहीं करता। अब मान लीजिए कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के हमेशा सामने होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसके बैक साइड में पाया जाता है। कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसके पीछे, जबकि कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसके सामने होता है। अच्छा, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे है, इसकी डेफिनेशन को याद करना। द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। जो स्फेरिकल मिरर है वो किसका हिस्सा है? एक स्फीयर का, और उस स्फीयर की रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। Spherical mirror is a part of a sphere and the radius of this sphere is known as the radius of curvature. जो radius of curvature है इसका सिंबल है R, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं हम। अब देखिए जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस यानी PC इक्वल्स टू R, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक पोल है मिरर का पार्ट, और दूसरा है मिरर के सामने, जैसे कनकेव मिरर के सामने या कन्वेक्स मिरर के पीछे एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो स्ट्रेट लाइन गुजरती है उसी स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम समझते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या है। आप कभी देखना, आप जो कनकेव मिरर होता है यानी कि जिसका अंदर वाला हिस्सा, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की ओर मुड़ा होता है, वो मिरर देखिए, जब भी आप कनकेव मिरर को सन के सामने लेकर के जाते हो तो वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और आप उस मिरर के सामने एक कागज का टुकड़ा रखिए तो सारी की सारी लाइट मिरर से टकराने के बाद उस कागज के टुकड़े पर जाकर के मिल जाती है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, यहां पर जो सन की इमेज है वो कागज के ऊपर बन रही है, तो वो थोड़ी देर में वो कागज का टुकड़ा जलने लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कागज का टुकड़ा जला क्यों? जो हमारा कनकेव मिरर है, जब इस कनकेव मिरर पर लाइट की रेज आती है पैरेलल, लाइट की कुछ पैरेलल रेज आती हैं, तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या करती हैं? मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट की रेज एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, और वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब लाइट की पैरेलल रेज आई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस। व्हेन द लाइट रेज, तो अभी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कनकेव मिरर। देखिए कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अलग अलग रहेगी। तो कनकेव मिरर के लिए सबसे पहले हम ये डेफिनेशन समझते हैं। When the light rays coming parallel to principal axis are reflected by the concave mirror, then after reflection they meet at a point on the principal axis. This point is known as
प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो क्योंकि सारी की सारी लाइट की रेज एक ही जगह पर आकर के मिल गई थी कागज के ऊपर, इसी वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कागज के टुकड़े पर और वो जो कागज का टुकड़ा है वो जल गया। तो अब हम समझते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। कनकेव मिरर से जब लाइट की रे आई थी तो वो एक पॉइंट पर मिल गई, जबकि जो कन्वेक्स मिरर है वो इसका अपोजिट काम करता है। ये लाइट को मिलाता नहीं है, ये लाइट को फैला देता है। कनकेव मिरर क्या काम करता था? लाइट को मिलाने का। इसीलिए कनकेव मिरर का दूसरा नेम है कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्ज करना यानी कि मिलाना। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जेंट मिरर, तो हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। क्यों? बिकॉज इट फोकस ऑल द लाइट रेज एट सिंगल पॉइंट। ये सभी लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर मिला देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। तो नेक्स्ट है विच मिरर इज नोन एज डाइवर्जेंट मिरर, तो हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर इज नोन एज द डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट यानी जो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को फैला देता है ओवर द लार्ज एरिया, तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। अब देखिए, जब कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? जब कन्वेक्स मिरर पर लाइट की पैरेलल रेज पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट की रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, जस्ट हमें अपीयर होता है, ऐसा रियल में नहीं है। हमें ऐसा लगेगा कि लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं मिल रही हैं और उस प्रिंसिपल एक्सिस से वो लाइट की रे हमारी तरफ आ रही हैं, तो हमें ऐसा लगेगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट की रे यहां से आ रही हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। When the light rays coming parallel to the principal axis of convex mirror, then after reflection, these rays appear to come from a point on principal axis. This point is called principal focus of convex mirror. नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट है, अब यहां पर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर पहला एक पॉइंट तो है पोल और एक पॉइंट हम लेते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर की फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। तो पी एफ, देखिए जो फोकल लेंथ है उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और जो प्रिंसिपल फोकस है उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। तो ये थी हमारी फोकल लेंथ। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखिए, जो एक हमने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक पढ़ा हमने फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ से डबल होती है हमेशा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। R इक्वल्स टू 2F। अच्छा, नेक्स्ट है एपर्चर। अब देखिए एपर्चर क्या है? मिरर के जिस हिस्से पर लाइट को एक्सपोज कराया जाता है, मिरर के जिस हिस्से पर लाइट को एक्सपोज किया जाता है उसी पार्ट को हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। The part of the mirror which is exposed to the light is known as aperture.